खान साहब के अज़म की तो मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के। खान साहब तो फॉर्मली अपनी जगह पे खड़े हैं, एक इंच भी पीछे नहीं हटे। तो क्या टास्क मिला है? क्या वकला से खान साहब कहीं ना कहीं नाराज़ थे? हमारी तंजीम के अंदर कुछ मसाइल रहे, लेकिन 9 मई के बाद पूरी जमात के ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन रहा जो अभी तक जारी है। ये वकला ने ही पार्टी को संभाला है और ये तो बीच चौराहे से उठाया गया था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ रखा गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बताया गया, मेरे घर वालों को कॉल्स भी आई, तवान भी मांगा गया। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अवान और मेरे साथ इस वक्त इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब मौजूद हैं, जिनको बानी पीटीआई की जानिब से जो है चीफ ऑर्गेनाइज ILF जो है वो लगाया गया है। हम इनसे बात करेंगे कि खान साहब से जब मुलाकात हुई वो कितने पुरज़म हैं और इतना बड़ा टास्क जो है वो आपको दिया गया। इससे पहले वाली ILF को जो है वो बॉडीज़ को डिज़ोल्व कर दिया गया, उसके बाद आपको ये टास्क दिया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा खान साहब कितने पुरज़म हैं और ये जो नया टास्क आपको दिया गया है इस पर आपने अब तक कितना काम कर लिया? बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब के अज़म की बात की आपने। खान साहब के अज़म की तो मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख़ में, तो ऐसा कोई आया नहीं जो इतना पुरज़म हो, जो इतना मजबूत हो और इतना स्ट्रॉन्ग हो। तो खान साहब तो फॉर्मली अपनी जगह पे खड़े हैं, एक इंच भी पीछे नहीं हटे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है और मजबूती से खड़े हैं वो। अच्छा, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जब आपको ILF का बनाया गया है पाकिस्तान का, तो इसमें आपको क्या टास्क मिला है? क्या वकला से खान साहब कहीं ना कहीं नाराज़ थे? देखिए नहीं, ये वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि वो वकला से नाराज़ हैं। वो वकला से नाराज़ नहीं है, बल्कि वकला ही तो डिवाइड हुए नज़र आए हैं हमें, शायद इस वजह से बॉडीज़ को जो है वो ख़त्म किया गया। उसमें ये एक वजह ज़रूर रही है कि हमारी तंजीम के अंदर कुछ मसाइल रहे, लेकिन सब जो हैं वो खान साहब के नाम के ऊपर, खान साहब के झंडे के नीचे हमेशा मुतहद रहे हैं। तो आपसी इख्तलाफात थे जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला किया गया, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो भी आप कहें कि जिनके इख्तलाफात हैं वो खान साहब के आता बिल्कुल क्लियर हैं, तो इसमें कोई वो शक नहीं है। उन्हीं में से टीम आएगी, वही लोग होंगे और वही इंशाअल्लाह जो हैं जैसे पहले फॉर्मली खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 9 मई के बाद पूरी जमात के ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन रहा जो अभी तक जारी है, उसके बाद से वकला ने ही पार्टी को संभाला है और वकला ही जिस तरह से हर अव्वल दस्ता बनकर उभरे हैं, तो आज भी वकला ही उसी तरह एक्टिव भी हैं और आगे भी आएंगे और वही रोल प्ले करेंगे जो वो पहले करते आ रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात पे आता हूँ आपके पर्सनल, ये कि जब आपको उठाया गया था, जब आपको उठाया गया था तो किन लोगों ने उठाया था और उठाते वक्त क्या उनका मेथड था? कपड़ा डाला था या कुछ और दोस्त थे, कोई पुलिस एहलकार थे, कौन लोग थे? इसके बारे में मैं तफसीली बात काफ़ी इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ कि, और ज़ाहिर है जो जब मैं निकला मुझे तो नहीं मालूम कि कौन लोग थे, डिफरेंट लोग थे, मतलब उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट। तब क्या मेथड क्या था उठाने का? देखिए, मुझे तो बीच चौराहे से उठाया गया था। मैं सड़क के ऊपर था, मैं यूनिफॉर्म में अपनी गाड़ी के अंदर था, तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ रखा गया और कौन लोग थे। दौरान इन्वेस्टिगेशन क्या सवाल पूछे गए, क्या कहा गया? खान का साथ छोड़ दो, ये और होना चाहिए वो आपके साथ आप बताएं। के बाद जो है अभी चूँकि इलेक्शन का माहौल है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो है आप बताएं कि जब आपसे किसने कहा था, जब आपको जब छोड़ा गया था, बाजियाब करवाया गया था, खुद ही छोड़ा गया? देखिए, मैं बाजियाब, आप सारी दुनिया ने देखा कि मुझे किस तरह से बाजियाब पुलिस, अटक पुलिस ने किया है और बाकी जो मुतालबात थे उनके वो मैं बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे उस वक्त जो पहले चीज़ें नहीं मालूम थी, जब मैं घर पहुँचा तो मुझे बताया गया, मेरे घर वालों को कॉल्स भी आई, तवान भी मांगा गया। तो ये सारी चीज़ें अगवाकार थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल अगवाकार ही थे और मेरे घर वालों से जो है वो तवान मांगा गया था। बाकी और किसी किस्म की रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की गई खान से पीछे हटने की? ये अगवाकार थे, ये कच्चे के डाकू हो सकते हैं? देखें, बात यह है कि खान साहब के साथ तो जो मेरी कमिटमेंट है वो आपके सामने है। मैं तो एक भी इंच भी पीछे नहीं हटा। तो ये वक्त जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि आप खान साहब के साथ खड़े हों, खान साहब की मजबूती का बायस बने और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, पहले की तरह ही ट्रस्ट करते हैं। तो भी आप खान साहब से हर जुमेरात को या हफ्ते में जो एक मीटिंग है वो होती है या महीने बाद? अब आपका नाम फैमिली लिस्ट में है?
ابھی جو ہے وہ چونکہ میں میری صحت کافی خراب تھی تو مجھے وقت لگا ہے. ابھی میں نے 1 ہفتہ ہوا ہے اس کام اس چارج کو تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں سنبھالا. تو میں نے 1 دفعہ ٹرائی کی ہے لیکن اس دن مجھے نہیں ملنے دیا گیا. آئندہ میں انشاءاللہ اب الیکشنز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملنے کی کوشش کروں گا.